हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय से आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सो 14वां जो अध्याय है, इट इज एंटाइटल्ड प्रेगनेंसी ऑफ दिति इन द इवनिंग। दिति जो कि कश्यप की अनेक पत्नियों में से एक हैं, वो देखती हैं कि बाकी उनकी जो 12 बहनें हैं, दिति, अदिति, विनता, कद्रु, ये सभी मिला के 13 बहनें थी जिनका विवाह कश्यप प्रजापति से हुआ था। तो बाकी सभी बहनों की संतानें हैं, लेकिन दिति देखती है कि उनकी संतान नहीं है। तो इसलिए वो कश्यप मुनि से आग्रह करती हैं कि मुझे संतान चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जिस तरीके से आगे बताते हैं। So text 1 to 4 they describe about Vidura's inquiries about नील वराह। श्लोक क्रमांक 5 से लेकर 7 तक मैत्रेय मुनि विदुर जी का गुणगान करते हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और श्लोक क्रमांक 8 से असली कथानक की शुरुआत होती है। तो श्लोक क्रमांक 1 से 4 Vidura inquired about the cause of fight between Hiranyaksha and Varaha। तो हम श्रीमद् भागवत के So Canto 3, Chapter 14, Pregnancy of Diti in the Evening। श्री शुक उवाच निशम्य कौशार वीणोपवर्णितां हरेः कथायां कारणसूकरात्मनः पुनः स प्रपच्य तमुद्यतांजलि न चाति तृप्तो विदुरधृतव्रतः। Shri Shukdev Goswami said, after hearing from great sage Maitreya about the Lord's incarnation as Varaha, Vidura, who had taken a vow, begged him with folded hands to please narrate further transcendental activities of the Lord, since he, Vidura, did not feel yet satisfied। हम देखते हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि आपने जो वराह देव की कथा, इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि वराह देव की कथा को एक वाक्य में मैत्रेय मुनि ने समाप्त किया था कि अरे, जब वराह देव भूमि को लेके आ रहे थे तब उनके और हिरण्याक्ष के बीच में फाइट हुई और उस युद्ध में वराह देव ने हिरण्याक्ष को मार डाला। He finishes it in one sentence। लेकिन मैत्रेय विदुर जी इज नॉट रेडी टू टेक इट। अरे, इतने जल्दी भगवान की कथा समाप्त हो गई, ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें थोड़ा और बताइए कि क्या हुआ। श्लोक क्रमांक 2 विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिद्ना यज्ञमूर्तिना आदित्य इत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम। Shri Vidura said, O chief amongst great sages, I have heard by disciplic succession that Hiranyaksha, the original demon,
was slain by the same form of sacrifices the personality of Godhead Lord bore. तो विदुर जी कहते हैं कि अरे हमने तो आपने बताई कथा कि जब भूमि देवी गिर गई थी गर्भोदक सागर में, तब हिरण्याक्ष जब वराह देव भूमि देवी को लेकर के ऊपर आ रहे थे, तब हिरण्याक्ष का और वराह देव के बीच में फाइट हुई. तो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं, एज रिफर्ड टू प्रीवियसली, द बोर इनकारनेशन वाज मैनिफेस्टेड इन 2 millenniums, Swayambhuva and Chakshusha. In both millenniums there was a boar incarnation of Lord, but in the Swayambhuva millennium he lifted the earth from within the water, whereas Chakshusha he killed the first demon Hiranyaksha. In Swayambhuva Manu he assumed white color, and in Chakshusha millennium he assumed red color. Vidura had already heard about one of them, and he proposed to hear about the other. The two different born incarnations described are the one supreme personality of Godhead. तो इससे पहले जो हमने अध्याय देखा, वहां पे जो वराहदेव की बात हो रही है, ये स्वयंभुव मनवंतर की बात है, और यहाँ जो रक्त वराह की बात इसके बाद अभी होगी, ये कहाँ की बात है? ये चक्षुष, यानी इससे पहले का जो मिलेनियम हुआ, इससे पहले का जो कल्प हुआ, उसकी बात है. तो जब भूमि देवी को वराहदेव ने अपने दांतों के ऊपर से निकाला, जब वो गर्भोदक सागर में गिर गई थी, ये ब्रह्मा जी के फर्स्ट मनवंतर, स्वयंभुव मनवंतर में हुआ. और ये जो हिरण्याक्ष के साथ फाइट है, ये इससे पहले के मिलेनियम में, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत, इसके पहले का मनवंतर चक्षुष मनवंतर, वहां पे ये लीला हुई है. श्लोक क्रमांक 3. तस्य चोद्धरतः क्षौणिं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराज्यस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोर्भून्मृधः. What was the reason, O Brahmana, for the fight between the demon king and Lord Boar while the Lord was lifting the earth as a pastime? अरे भगवान कुछ और कर रहे हैं, वो हिरण्याक्ष कहीं पर पिक्चर में ही नहीं है, तो ये सब कथानक हुआ कैसे? श्लोक क्रमांक 4. श्रद्धधानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम ऋषेण तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे. My mind has become very inquisitive, and therefore I am not satisfied with hearing the narrations of the Lord's appearance. Please therefore speak more and more to a devotee who is faithful. तो विदुर जी कहते हैं कि मेरे मन में अत्यंत उद्विग्नता है भगवान की लीलाओं को जानने की. तो यहाँ हम देखते हैं कि एक भक्त और एक साधारण मनुष्य में किस प्रकार अंतर होता है. एक साधारण मनुष्य भी उद्विग्न है कि अरे मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा, आगे जाके धन को संग्रहित कैसे करूंगा, आगे जाके इंद्रिय भोग कैसे करूंगा, आगे जाके और ज्यादा मेरे धन को कैसे बढ़ाऊंगा, यही इसके लिए वो उद्विग्न है. और यहाँ विदुर जी ये भी अत्यंत उद्विग्न है क्योंकि वो भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहते हैं, भगवान के नामों का श्रवण करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं. दिस इज द डिफरेंस. भक्ति में भी उद्विग्नता है और भौतिक जीवन में भी उद्विग्नता है, लेकिन उन दोनों उद्विग्नताओं के पीछे जो विषय वस्तु है उसमें बहुत बड़ा अंतर है. A devotee is always anxious to serve Krishna, whereas a normal man who has no sense of devotion, he is always anxious to preserve his body, maintain his body, and the concept of I and mine, which becomes extended in the form of family
and relatives and society, so on and so forth. तो श्लोक क्रमांक 5 मैत्रेय मुनि, हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 5, 6, 7। यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी की इन प्रश्नों, इन परीक्षाओं का गुणगान करते हैं। वेरी नाइस। तो ये सिमिलर, दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट कैंटो, जहाँ पे शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से भी जब पूछते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत के बारे में क्या सुना है, हमें बताइए, तो सूत गोस्वामी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यह कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों उत्तरों का जो विषय है वो भगवान है, और जब भगवान के विषय में प्रश्न और उनके उत्तर होते हैं, इट इज ऑलवेज लोक मंगलम, जिससे आत्मा एक्चुअली प्रसन्न होती है। तो हम देखते हैं कि मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं। तो हम देखते हैं कि विदुर जी क्या कह रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 5, मैत्रेय उवाच साधुवीरत्वया पृष्टम् अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनिम्। The great sage Maitreya said, "Oh, so the great sage Maitreya said, "Oh warrior, the inquiry made by you is just befitting a devotee, because it concerns the incarnation of the personality of Godhead. He is the source of liberation from the chain of birth and death for all those who are otherwise destined to die." मैत्रेय मुनि कहते हैं, ओ वॉरियर, हे वीर। क्यों वीर? क्या विदुर जी को वीर बनाता है? हम देखते हैं विदुर जी का तो यहाँ पे किसी युद्ध में सहभागी ही नहीं है। जब युद्ध हुआ तब विदुर जी तो चले गए थे, विदुर जी को तो घर से निकाल दिया था घर से, तो फिर भी उनको वीर कह के संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि वीर अर्थात जो केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, जो आंतरिक शत्रुओं से लड़ता है वो भी वीर है। तो विदुर जी भी आंतरिक शत्रुओं से लड़ रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से लड़ने वाला एक योद्धा भी ज्यादा वीर है, क्योंकि बाह्य रूप से हम देखते हैं शस्त्र और अस्त्र से शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जब तक मन और इंद्रियों को और बुद्धि को परिपक्व और शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक भक्ति के सही रस का आस्वादन जीव नहीं कर सकता, हमारी चेतना नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये पूरा जो भगवान ने रचाया गया संसार है, उसका एकमात्र कारण है हमारी चेतना की शुद्धता। और चेतना किससे बनती है? इंद्रियों से। मन, बुद्धि और अहंकार ये चेतना है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार तक जाने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। इसके लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 4 नियामक तत्व आते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं दैट अ डिवोटी हैज नो टेस्ट फॉर हियरिंग एनीथिंग मंडेन. There are many topics of mundane warfare
but a devotee is not inclined to hear them. The topics of the warfare in which the Lord engages do not concern the war of death, but the war against the chain of Maya, which obliges one to accept repeated birth and death. तो ये माया के प्रभाव से जीव एक एक योनि में फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैरम के इस संसार में चक्र लगा रहा है, गोते लगा रहा है। तो इस माया से निकलना ये कौन करता है? भगवान कराते हैं। इसीलिए जब भगवान किसी के साथ में युद्ध करते हैं या भगवान कोई चीज करते हैं तो उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए विदुर जैसे महात्मा हमेशा तैयार रहते हैं। So श्लोक क्रमांक 6, प्रूफ that Dhruva who went to Vaikuntha by stepping on Mrityu's head. श्लोक क्रमांक 6, ययोत्तानपादः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्युः कृत्वैव मूर्ध्यन्घ्रि मारुरोह हरे पदम। By hearing these topics from the great sage Narada, the son of King Uttanpada Dhruva was enlightened regarding the personality of Godhead, and he ascended to the abode of the Lord, placing his feet over the head of death. तो भगवान की दिनचर्याओं कर, भगवान की लीलाओं पर जिसने भी अपना ध्यान एकत्रित किया, मृत्यु को कैसे वो सरपास करता है हम देखते हैं। जब शरीर छोड़ने वाला है एक जीव, तो या तो विष्णुदूत आते हैं या यमदूत आते हैं। जब यमदूत आते हैं तो 3 यमदूत आते हैं 3 यमपाश लेकर के। तो यमपाश में क्या बंध के जाता है? जीव अर्थात हम, द सोल, और उसके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार के इस कवरिंग को निकालने के लिए, 3 चीजों के कवरिंग को निकालने के लिए 3 यमदूत 3 यमपाश लेकर के आते हैं। और जब मन, बुद्धि और अहंकार के इस कवरिंग को निकाला जाता है, उसके अंदर बंद आत्मा भी खींची चली आती है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि केवल ऐसे भगवान के बारे में दिव्य लीलाओं का श्रवण करके पहले उत्तानपाद के बालक ध्रुव ने मृत्यु के सर पर अपने पैर रखकर भगवत धाम जाने के लिए आगे प्रवास किया। तो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं, while quitting his body, Dhruva Maharaj, the son of King Uttanapad, was attended by personalities like Sunanda and others who received him in the kingdom of God. He left this world at an early age as a young boy, although he had attained the throne of his father and he had several children of his own. Because he was due to quit this world, death was waiting for him. He did not care for death, however, and even with his present body, he boarded a spiritual plane and went directly to the planet of Vishnu because of his association with the great sage Narada, who had spoken to him the narration of the pastimes of the Lord. तो क्योंकि भगवान के सुंदर दिव्य लीलाओं का श्रवण किया था, तो इसलिए हम देखते हैं कि नारद मुनि के मुखारविंद से श्रवण करने के बाद प्रत्यक्ष मृत्यु के सर पर पैर रख के ध्रुव महाराज भगवत धाम के लिए रवाना हुए। तो यहां से अब एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है। श्लोक क्रमांक 7, अथात्रापितिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानां मनुपृच्छताम्। This history of the fight between Lord as a boar
and demon Hiranyaksha was heard by me in a year long ago, as it was described by the foremost of the demigods Brahma when he was questioned by other demigods. So again we see कि मैत्रेय मुनि क्या बता रहे हैं? He is giving the source from where he is telling. हमने देखा इससे पहले भी कि जब ब्रह्मा जी बता रहे थे तो उन्होंने बताया, अरे जो मैंने भगवान से सुना। तो उसी प्रकार से द लीनिएज हाउ इट हैपेंस। तो इसीलिए कोई भी आध्यात्मिक जीवन, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान केवल मन घड़ंत या मुझे लगता है ऐसा नहीं है। सो जैसे हमने पहले भी ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि व्हेनेवर एनी साइंटिफिक जर्नल इज रिटन, उसके एंड में बिबिलियोग्राफी होती है कि मैंने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं, वो किसने कब लिखा था, तो वहां से मैंने रेफरेंस लेके मेरा अभी का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। उसी प्रकार से अरे मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैंने बहुत पहले ब्रह्मा जी ने वर्णन की हुई ये कथा सुनी है जब बाकी देवताओं ने उनको ये पूछा था। सो नाउ द एक्चुअल कथा स्टार्ट्स। सो श्लोक क्रमांक 8 से 15 तक हम देखते हैं कि दिति जो कश्यप मुनि की पत्नी है, वो कश्यप मुनि के पास आती हैं और उनसे एकत्रित होकर संभोग के लिए निवेदन करती हैं। श्लोक क्रमांक 8। दितिर्दाक्षायणी क्षत्त मारीचं कश्यपं पतिं तपत्यकामा चकमे संध्यायां हृच्छयार्दिता। Diti, daughter of Daksha, being afflicted by sex desire, begged her husband Kashyapa, the son of Marichi, to have intercourse with her in the evening in order to beget a child. तो दिति जो है वो देखती हैं कि उनके बाकी सभी बहनें ये गर्भवती हो गई हैं, उनके बालक भी आ गए हैं, और इसीलिए दिति क्या करती हैं, कश्यप मुनि से शाम के समय में, एक निषिद्ध समय में पुत्र की कामना के लिए समागम की विनंती करती हैं। श्लोक क्रमांक 9। इष्टवाग्नि जिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्नगा अन्यगारे समाहितम्। The sun was setting and the sage was sitting in trance after offering oblations to the Supreme Personality of Godhead Vishnu, whose tongue is sacrificial fire. शाम का समय सूर्य जो है वो ढल रहा था और कश्यप मुनि जो हैं शाम की संध्या के बाद भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए बैठे थे। श्लोक क्रमांक 10। दितिर उवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। In that place the beautiful Diti expressed her desire. O learned one, Cupid is taking his arrows and distressing me forcibly as a mad elephant troubles a banyan tree. दिति बहुत ही सुंदर थी और अपने पत्नी को देखकर अपने पति को देखकर उनके मन में काम वासना जाग गई और वो कहती हैं कि मेरे मन में कामदेव ने ऐसे बाण मारे हैं कि जिस प्रकार से एक मदमत्त हाथी एक केले के पेड़ को बड़ी आसानी से उखाड़ लेता है, वैसे ही मदमत्त कामदेव ने मेरे हृदय को उखाड़ लिया है, अब वो मेरे वश में नहीं है। श्लोक क्रमांक 11।
तद्भवन् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम्। Therefore, you should be kind towards me by showing me complete mercy. I desire to have sons, and I am much distressed by seeing the opulence of my co-wives. By performing this act, you will become happy. तो मेरी सारी जो बहनें हैं, जो मेरी सौतन है, उन सभी को पुत्र प्राप्ति हुई है, पुत्रियों की प्राप्ति हुई है, लेकिन मेरे पास अब तक आपने कोई कृपा नहीं दर्शाई। अब मैं भी माँ बनना चाहती हूँ और आपको भी इस कार्य में निश्चित रूप से आनंद आएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं परपोर्ट में कि भगवत गीता में कहा गया है कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि संभोग जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए ये धर्म का कार्य है। तो जब एक व्यक्ति इंद्रिय भोग की इच्छा से आसक्त होता है, तो केवल इंद्रिय भोग की इच्छा से आसक्त होकर अमर्यादित अनिर्यादित मैथुन क्रिया में संलग्न होना, इट इज अनराइटियस, ये सही नहीं है। इसीलिए दिति ये अपने पति के पास जाती हैं, काम वासना से पीड़ित हैं। ऐसा नहीं था कि वो काम वासना से पीड़ित थी, उन्हें पुत्रों की आवश्यकता थी, उन्हें अपत्यों की आवश्यकता थी। तो क्योंकि अपत्य उनकी बहनों के पास थे, so this is how we see it is not that she was sexually inclined, she wanted sons, she wanted progeny. श्लोक क्रमांक 12। भर्तर्याप्तरुमानानां लोकानां विशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननुजायते। A woman is honored in the world by the benediction of her husband, and a husband like you will become famous by having children because you are meant for expansion of living entities. तो एक स्त्री जो है वो एक पति, उसकी शादी हुई है, ये कैसे पता चलता है? जब उसके अपत्य हैं, जब उसके बच्चे हैं, इसका अर्थ है कि उसकी शादी हुई है। और क्योंकि तो ये एक कारण है, तो मैं भी संतान चाहती हूं क्योंकि मैं आपसे विवाहित हूं, और दूसरा कि आप भी एक प्रजापति हैं, तो प्रजापति होने के नाते प्रजा का विस्तार करना ये आपका कर्तव्य है। तो इट इज, दिति कहती हैं, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगी। श्लोक क्रमांक 13। पुरा पितानो भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः कम वृणीत वरम वत्सा इत्यत्पृच्छन्न पृथक। In days long ago, our father, the most opulent Daksha, who was affectionate to his daughters, asked each of us separately whom we would prefer to select off as our husband. तो बहुत पहले हमारे पिता ने हमें पूछा था कि आप किसे अपना पति चुनना चाहेंगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि free selection of a husband was allowed by the father, but not by free association. The daughters were asked separately to submit their selection of a husband who was famous for his acts and personality. The ultimate selection depended on the choice of the father. तो एक स्त्री से पूछा जाता था कि आप किसी से विवाह करना चाहेंगी, और हर एक से अलग अलग करके पूछा जाता था, लेकिन अल्टीमेट इच्छा पिताजी की ही होती थी। श्लोक क्रमांक 14। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशा ददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रताः। Our well-wishing father Daksha, after knowing our intentions,
handed over 13 of his daughters unto you, and since then we have all been faithful. तो हम में से दक्ष की सारी पुत्रियों में से 13 पुत्रियों की इच्छा थी कि हम आपके साथ विवाह करना चाहेंगी, आपको अपने पति के रूप में देखना चाहेंगी, और इसीलिए हम में से 13 बच्चियों का, हम 13 बहनों का विवाह आपसे हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंग दक्षा कलेक्टेड द ओपिनियंस ऑफ हिज डॉटर्स एंड thus handed over 13 to Kashyap. Every one of Diti's sisters was a mother of children. Therefore, since she was equally faithful to the same husband, why should she remain without children? तो दीदी कहती है, अरे 12 के 12 ने अपत्यों को जन्म दिया है, मैं ही कैसे अब तक अपत्यहीन हूं, ये सही नहीं है। तो इसीलिए दीदी कहती हैं, अथ मे कुरु कल्याणम कामम कमललोचन आर्तोपसर्पणम भूमन मो अमोघम ही महीयसी। O lotus-eyed one, kindly bless me by fulfilling my desire. When someone is distressed approaches a great person, his pleas should never go in vain. तो दीदी कहती हैं कि हे महाशय, कृपया मेरी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। और दीदी कैसे देखिए अपने पति को रिझाती हैं। कमल लोचन, कमल लोचन कौन है? कमल लोचन साक्षात भगवान है। लेकिन दिति काम वासना से इतनी परिपूर्ण है कि वो अपने पति को कमल लोचन बता रही है, और बता रही है कि अरे, जब एक महान व्यक्ति के पास कोई दीन दुखियारा आता है तो उसकी उपहेलना, उसको कहीं दूर रखा नहीं जाता, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। तो आई हैव बीन फेथफुल टू यू, सो प्लीज गिव योर मर्सी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, Diti knew very well that her request might be rejected because of the untimely situation, but she pleaded that when there is an emergency or distressful condition, there is no consideration of time or situation. तो Diti जानती थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए वो बहुत अच्छे से पूछती हैं, कमल लोचन करके अपने पति को एड्रेस करती हैं और कहती हैं कि एक महान व्यक्ति हमेशा दीन दुखियारों का साथ देता है। श्लोक क्रमांक 16। तो अब हम यहां से देखेंगे कि किस प्रकार कश्यप, नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ, ओनली ट्राइज टू डिस्यूएड हर विथ सॉफ्ट वर्ड्स। इति ताम वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्धानंग कश्मलाम। O hero Vidura, Diti being thus afflicted by the contamination of lust and therefore poor and talkative was pacified by the son of Marichi in suitable words. तो मरीचि के पुत्र दक्ष ने उचित शब्दों के प्रयोग से दिति को शांत करने का प्रयास किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ये आने वाले परपर्ट्स, किस प्रकार से एक व्यक्ति एक अपने इस काम वासना के अधिभूत होकर अनेक पापों में गर्त हो जाते हैं, इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से आता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, when a man or woman is afflicted by lustful or sex desires, it is to be understood as sinful contamination. Kashyapa was engaged in his spiritual activities, but he did not have sufficient strength to refuse his wife, who was thus afflicted. He could have refused her with strong words expressing impossibility, but he was not as spiritually strong as Vidura. Vidura is addressed here as a hero because no one is stronger in self-control than a devotee of the Lord. It appears that Kashyapa was already inclined to have sexual enjoyment with his wife, and because he was not a strong man, he tried to dissuade her only with pacifying words. तो समय सही नहीं था, उपचार सही नहीं था,
तो कश्यप को बहुत ज्यादा कठोर होना चाहिए था। तो इन कठोरता की प्रयोग न करते हुए कश्यप जो हैं वो केवल मृदु शब्दों का उपयोग करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप हिमसेल्फ वाज नॉट वेरी ईगर, ही वाज क्वाइट ओके इन फॉलोइंग द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हिज वाइफ डिमांडेड। श्लोक क्रमांक 17। एष ते संविधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्यः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकः यतः। O afflicted one, I shall forthwith gratify whatever desire is dear to you. For who else but you is the source of three perfections of liberation. तो इससे पहले हमने देखा है कि समय उचित नहीं था, जो इच्छा की जा रही थी वो उचित नहीं थी। तो इच्छा जो थी वो वासनाओं के कारण थी, ईर्ष्या के कारण थी। ईर्ष्या क्यों है? ईर्ष्या है कि अरे मेरे सारी बहनों को पुत्र मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले। तो इन इच्छाओं के कारण, ये ईर्ष्या के कारण संतान उत्पत्ति की इच्छा है। सो यहाँ पे कश्यप मुनि को कठोर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन वेरी स्ट्रांग। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कश्यप मुनि केवल मृदु शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो यहाँ तक कहते हैं, ओ अफ्लिक्टेड वन, I shall forthwith gratify whatever desire is dear to you. For who else but you is the source of three perfections of liberation. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि the three perfections of liberation are धर्म, अर्थ and काम। एक बद्ध जीव के लिए पत्नी जो है वो मुक्ति का मार्ग बताई गई है, क्योंकि पत्नी और पति मिल करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इस यात्रा में एक दूसरे का साथ देते हैं। भौतिक जगत ये इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और यहाँ पर अगर कोई बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, तो वो पत्नी उस पति का, उस व्यक्ति का हर संभव सहायता करती है। तो एक अच्छी पत्नी जो है उसका कार्य है कि अपने पति की हर संभव सहायता करे, जिससे उसकी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ द हस्बैंड इज प्रोग्रेसिव इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, द वाइफ अनडाउटेडली शेयर्स इन हिज एक्टिविटीज एंड thus both the wife and the husband profit in spiritual perfection. अगर पति जो है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अत्यंत ज्यादा प्रखर रूप से प्रेरित है, तो उसका जो रिजल्ट है वो पत्नी को भी मिलता है और दोनों एक साथ आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 18। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयार्णैर्यथार्णवम्। As one can cross over the ocean with sea-going vessels, one can cross the dangerous situation of material ocean by living with a wife. तो कश्यप कहते हैं जिस प्रकार से एक नाव से समुद्र को पार किया जा सकता है, वैसे ही एक इस भौतिक जीवन रूपी समुद्र को एक अच्छी भार्या, एक अच्छी पत्नी के साथ में पार किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि 4 आश्रम जो बने हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये सभी के पीछे का एक ही कारण है। कारण क्या है कि जीव जो है वो आध्यात्मिक प्रगति, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर
अग्रसर हो। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, यहां क्या होता है? कोऑपरेशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द फोर सोशल ऑर्डर्स एंड फोर स्पिरिचुअल ऑर्डर्स। फोर सोशल ऑर्डर्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फोर स्पिरिचुअल ऑर्डर्स, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। So, except for grihasthas or householders, everyone is supposed to engage in spiritual advancement, and therefore, brahmachari, vanaprastha, and sannyasi have very little time to earn a livelihood. They therefore collect alms from grihasthas, and thus they secure the bare necessities of life and cultivate spiritual understanding. हम देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि इंद्रिय भोग की ये जो मुभा है, ये केवल गृहस्थ आश्रम के लिए दी गई है। गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी किसी को भी स्त्री के साथ रहने की अनुमति नहीं है। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ये क्या करेंगे? ये केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेहनत करेंगे, और इनको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेहनत करने के लिए जो कुछ भी whatever is required to maintain the body and soul together, ये देना किसका कर्तव्य है? ये देना एक गृहस्थ का कर्तव्य है। हम देखते हैं कितनी सुंदर पद्धति है कि of the four orders only one order is supposed to be earning, the other three orders are only supposed to be begging. ब्रह्मचारी इज ऑल्सो, इसलिए वो माधुकरी, ब्रह्मचारी भी माधुकरी करता है, गृहस्थ भी माधुकरी करता है, सॉरी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, क्षमा कीजिए, सभी माधुकरी करते हैं। तो गृहस्थ को अपना जीवन चलाना है, अपने बाल बच्चों को पैदा करना है, उनको बढ़ाना है, और साथ में इन तीनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो इन तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने बच्चों को बड़ा करके उसके पास क्या बचेगा? हार्डली कुछ बचेगा। सो दिस इज हाउ अ गृहस्थ ऑल्सो इज जस्ट लिविंग इन अ सुबह से शाम, सुबह से शाम, लाइक इन टुडेज सोसाइटी वी कॉल इट अ डेली वेज वर्कर, जो सुबह से शाम तक कमाएगा तो 400 रुपए आएंगे, उसमें से घर चलेगा, फिर दूसरे दिन सुबह जाएगा, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए आएंगे। So grihasthas also live like this. क्यों? ये जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा? जब पैसे आते हैं, जब सुविधाएं आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से इंद्रिय भोग की इच्छाएं भी आती हैं, और क्योंकि इंद्रिय भोग की इच्छाओं को एक बार आने के बाद उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जीवन यापन ही ऐसा हो जाता है जहां पे necessities are bare minimum just for survival, for brahmachari, for grihastha, for vanaprastha as well as for sannyasi. श्लोक क्रमांक 19। तो हम देखते हैं 17 से लेके 21 तक कश्यप जो हैं वो दिति की स्तुति कर रहे हैं। सी हियर वी सी 15 श्लोकास wherein दिति is glorifying कश्यप। 10 to 15 श्लोकों में दिति कश्यप के पास आती हैं, और उतने ही 10 से 15 5 श्लोकों में दिति कश्यप के पास आती हैं। उसी प्रकार कश्यप भी 5 श्लोकों में दिति का गुणगान करते हैं। सो इसका अर्थ क्या है? हमने देखा पहले ही कि समय ठीक नहीं था, उपचार ठीक नहीं था, और दिति की इच्छा जो थी वो ईर्ष्या पूर्वक थी, तो कश्यप मुनि को कठोर शब्द का उपयोग करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। इसके विपरीत हम देखते हैं कि ही इज ग्लोरिफाइंग दिति, एंड दिस इज हाउ इट शोज that Kashyapa has become weak in his morale. श्लोक क्रमांक 19। यामाहुरात्मनो ह्यर्धम श्रेयस्कामस्य मानिनि यस्यां स्वधुर मध्यस्य
पुमांश्चरति विज्वरः. O respectful one, a wife is so helpful that she is called the better half of a man's body because of her sharing in all auspicious activities. A man can move without anxiety, entrusting all responsibilities to wife. तो कश्यप कहते हैं, अरे अर्धांगिनी कहा जाता है स्त्री को, बेटर हाफ. आत्मनो ही अर्ध्यम, यू आर लाइक माई बेटर हाफ. क्यों? सारे पुण्य कर्मों में आप मेरे साथ हैं. अगर एक पत्नी अच्छी मिली है तो एक पुरुष जो है वो बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी एंजाइटी, ही कैन मूव अराउंड. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि वैदिक वांग्मय में बताया जाता है कि स्त्री जो है ये पुरुष का अर्ध शरीर है, तो इसीलिए उसने पुरुष के आधे कर्तव्यों का निर्वहन करना है. तो एक गृहस्थ जो है वो 5 प्रकार के यज्ञ करता है, जिन्हें पंच यज्ञ कहा जाता है. ये पंच यज्ञ क्या है? पंचशून यज्ञ एक्चुअली. तो पंचशून यज्ञ क्या है? अनअवॉइडेबली हम कुछ चीजें करते हैं. क्या करते हैं? हम कुकिंग करते हैं, उस समय आग जलाते हैं तो कितने सारे जीव मर जाते हैं. हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कितने सारी चींटियां, कीड़े आते होंगे. हम जब झाड़ू लगाते हैं तब कितने सारे मरते होंगे. हम जब सांस लेते हैं तब कितने सारे अंदर जाते हुए मरते हैं. तो नोइंगली अननोइंगली पंचशून, 5 प्रकार के पाप कर्म व्यक्ति करता है केवल बेसिक बेयर नेसेसिटीज के लिए. तो ऐसे में ही कितने सारे जीवात्माओं को वो हत्या करता है. तो इन पापों से मुक्ति के लिए पंचशून यज्ञ का कहा जाता है. तो जब एक मनुष्य प्रायः पशुतुल्य हो जाता है तो वो अपने शास्त्रों के द्वारा निहित विधान और कर्तव्यों को भूल जाता है, और तब केवल इंद्रिय तृप्ति के आधार पर वो एकत्रित आता है अपनी पत्नी के साथ में. और जब इंद्रिय भोग की श्रृंखला क्षीण हो जाती है तब इट कल्मिनेट्स इन डिवोर्स और डिसरप्शन. लेकिन जब स्त्री और पुरुष दोनों ही आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं तो उसमें कोई शारीरिक सुंदरता का मापदंड नहीं है. वहां पर कोई भौतिक प्रकार के इंद्रिय भोग का कारण ही नहीं है. तो शादी जो है, विवाह जो है, ये केवल एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए किया जाने वाला एक समझौता है. इसके आगे और वो कुछ नहीं है. श्लोक क्रमांक 20. यामाश्रित्येन्द्रिया रातिर दुर्जन्यानितराश्रमैः वयं जयेमहे लाभिर् दस्युन्दुर्गपतिर्यथा. As a fort commander very easily conquers invading plunderers, by taking shelter of a wife one can conquer the senses which are unconquerable in other social orders. तो जिस प्रकार से एक किले का जो सरदार है वो अपने किले का रक्षण बाकी सैन्यों के साथ करता है और बाहर से जो शत्रु किले पर अटैक कर रहा है उनको ध्वस्त करता है, उसी प्रकार से एक पुरुष एक पत्नी का साथ लेकर के अपने मन के ऊपर आघात करने वाले अलग अलग चीजों को पार कर सकता है, जो कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास जीवन में पॉसिबल नहीं है. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये सारे इनमें से सबसे सेफ जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां जो हैं वो अत्यंत विदीर्ण बताई गई हैं. तो
ऐसे जो हमारा ये जो शरीर है उसकी उपमा एक किले से की गई है, और एक पत्नी जो है वो इस किले की रक्षण करता है। शी इज द कमांडर ऑफ द फोर्ट ऑफ दिस बॉडी। तो जो कि इस मन और शरीर को अलग अलग अधिआत्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेशों से बाहर निकालने में मदद करती है। हर किसी के हृदय में मैथुन जीवन की इच्छा है, लेकिन अगर किसी के पास अच्छी भार्या नहीं है तो उस मैथुन इच्छा से वो ऊपर नहीं उठ सकता। और अगर उसे एक अच्छी भार्या नहीं मिलेगी तो वो समाज में अन्य शुद्ध स्त्रियों को दूषित करता हुआ घूमेगा। इसीलिए एक व्यक्ति जिसका मैथुन जीवन मर्यादित नहीं है वो फर्स्ट क्लास डिबाउची अर्थात फर्स्ट क्लास रास्कल बताया गया है। तो जब तक एक आध्यात्मिक गुरु के हाथ में एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य में पूरी तरह से निष्णात रूप से ट्रेन नहीं होता, वो गृहस्थ आश्रम का निर्वाहन अच्छे से नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचारी होकर के अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता तो निश्चित रूप से वो मैथुन जीवन के प्रति आसक्त हो जाएगा। और ऐसे कई सारी कथाएं हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वामित्र है, तो एक गृहस्थ जो है वो हमेशा सेफ है क्योंकि उसके पास एक पत्नी है, और ऐसी जो इच्छाएं हैं मन के अंदर उनका समाधान करने के लिए वो हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। और क्योंकि गृहस्थ ही हैं जो फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी, फर्स्ट क्लास वानप्रस्थ और फर्स्ट क्लास सन्यासियों का निर्माण करेंगे, इसीलिए गृहस्थ आश्रम के ऊपर ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो क्या करें। दे शुड लिव इन सच अ वे दैट द चिल्ड्रन दैट कम आउट ऑफ देम आर फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारीज, आर फर्स्ट क्लास वानप्रस्थas and are first class sannyasis. So even if we are accepting grihastha ashram, what should be our aim? The aim is never sense gratification. The aim is duty. The duty is to have a progeny of first class people who are coming up to further the situation of varnashram dharma. श्लोक क्रमांक 21। न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरि अप्यायुषा वा कार्त्स्न्येन ये चान्ये गुणगृन्धवः। O queen of the home, we are not able to act like you, nor could we repay you for what you have done, even if we worked for our entire life or even after death. To repay you is not possible, even for those who are admirers of personal qualities. तो देखिए किन शब्दों के साथ में कश्यप जो हैं वो दिति की गुणगान कर रहे हैं। हालांकि सी देयर आर टू वेज टू सी दिस। वन इज, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, so much glorification of a woman by her husband indicates that he is henpecked or is talking lightly in a joke. Kashyapa meant that householders living with their wives enjoy the heavenly blessings of sense enjoyment and at the same time have no fear of going down to hell. अगर ब्रह्मचारी, अगर वानप्रस्थ या सन्यास स्त्री के साथ में संभोग करेगा, निश्चित रूप से वो नारकीय स्थिति में जाएगा। लेकिन गृहस्थ को ये मुभा है, इट इज अ फ्री लाइसेंस गिवन टू हिम। ही कैन कम इन कनेक्शन विद अ वुमन, विथ वन वुमन और लेजिटिमेटली मैरिड वाइफ। तो अगर एक व्यक्ति जिसकी पत्नी नहीं है वो किसी अन्य की पत्नी के साथ में अगर काम वासना करता है, निश्चित रूप से वो नारकीय स्थिति में ही जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं that husbands as a class cannot repay the debt to women either in this life or in the next.
क्योंकि वो हमेशा बच्चों का ध्यान रखती हैं, घर में पतियों की सेवा करती हैं और अगले जन्म में भी नारकीय स्थिति में जाने से मनुष्य को रोकती हैं। सो शी इज देयर विद हिम दिस लाइफ एंड इन द नेक्स्ट लाइफ आल्सो। तो इस तरीके से कश्यप मुनि ने दिति के साथ में वार्ता की। इसके आगे क्या हुआ ये हम कल के भागवत क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्ण।